नमस्कार मित्रों, मैं स्वामी नीरव संकेत रामलाल चौहान ग्राम रामपुर भुंडवास ध्यान केंद्र द्वारा संचालित की जा रही वर्ष 2020 में गतिविधियों के संबंध में कुछ जानकारी आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। सुबह यहां पर योगा किया जाता है। दिन में बच्चों के मनोरंजन और झूले चलते रहते हैं, आनंदित होते हैं बच्चे। और शाम को सभी ओशो प्रेमी अपने निर्धारित समय पर आकर के और ध्यान साधना करते हैं। यह फिल्म, इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां हो जाए। आप सबके प्रेम और स्नेह के कारण मुझे क्षमा कर दें। आगर मालवा क्षेत्र में ग्राम रामपुर भुंडवास, जहाँ पर वर्ष 1997 में ओशो ध्यान शिविर का आयोजन किया गया था। स्थानीय ओशो प्रेमियों द्वारा आपसी चंदे एवं श्रमदान से इसका निर्माण कार्य वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया। भूतपूर्व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से इसे पूर्ण किया गया। वर्तमान वर्ष 2019-20 में आगर जनपद पंचायत के सीईओ श्री शर्मा जी के महत्वपूर्ण और सराहनीय मार्गदर्शन में वर्तमान सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ पर ओशो पार्क का निर्माण किया गया और इसका सौंदर्यीकरण किया गया। प्रतिदिन प्रातःकाल शुद्ध और ताज़ी हवा में अच्छे स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगा किया जाता है। ये सूर्य नमस्कार योगासन किया जा रहा है। गांव के सभी बच्चे, किशोर और बुजुर्ग यहाँ ओशो ध्यान केंद्र पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन योगासन करते हुए स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप में विशेष है। और अब बारी बच्चों की। ग्रामीण क्षेत्र में शहर के समान बगीचा, यह बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन ग्राम रामपुर भुंडवास में स्थानीय ओशो प्रेमी और ग्राम पंचायत के आपसी सहयोग से यह संभव हुआ है, जहां बच्चे फिसल पट्टी पर फिसलते हुए झूले का आनंद लेते हुए, खिलखिलाते हुए बगीचे का भी आनंद।
और अब बच्चों का खेल कूद का समय समाप्त हो गया है। प्रतिदिन अनुसार ध्यान कक्ष में साधकों द्वारा संध्या 5 से 6 बजे ध्यान शुरू हो चुका है। मेडिटेशन हॉल में और उसके आसपास पूरा मौन क्षेत्र है। ध्यान निर्देश और गाइडेड मेडिटेशन के अलावा किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की जाती है। ओशो का ऑडियो ध्यान निर्देश के अनुसार आनापान सति योग ध्यान किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो 10 मिनट गहरे श्वास का प्रयोग करना है। इस प्रयोग में सारा ध्यान श्वास पर ही रखना है। श्वास भीतर गई तो हमें जानते हुए कि श्वास भीतर जा रही है, ध्यान को भीतर ले जाना है। श्वास बाहर गई तो जानना है कि श्वास बाहर जा रही है, उसके साथ ही ध्यान को बाहर ले जाना है। ध्यान श्वास के झूले पर झूलने लगे। श्वास भीतर जाए तो हमारा ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो हमारा ध्यान बाहर जाए। 10 मिनट के लिए एक ही काम है कि हम श्वास को जाने कि श्वास कहाँ है। भीतर हुई तो हम भीतर चले जाए, बाहर गई तो हम बाहर चले जाए। श्वास के साथ ही हमारे चित्त की डोर बन जाए, बस श्वास ही रह जाए और सब कुछ मिट जाएगा। 10 मिनट गहरी श्वास लेंगे और श्वास के साथ ही बाहर भीतर जाना है। आँख हम इन 10 मिनटों में बंद रखेंगे ताकि और कुछ दिखाई न पड़े। बैठने में तो बिन बातें ख्याल ले लें, एक तो कोई किसी को ध्यान का मतलब ये है कि श्वास ओशो ध्यान केंद्र ग्राम रामपुर भुंडवास के वरिष्ठ सदस्य स्वामी देव चैतन्य जी और इनका गांव में नाम है भगवान सिंह जी चौहान। आइए आपके विचार जानते हैं। स्वामी जी ये बताइए कि इस गांव के माहौल में भक्ति भाव और पूजा पाठ का माहौल रहता है, ऐसे में आपने ध्यान केंद्र की स्थापना जो की, इसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया? शुरू में मैंने भगवान ओशो के प्रवचन सुने, उनके विचार जाने और विचार के बाद मेरे को अच्छा लगा कि ध्यान महत्वपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैंने इस ओर अपना विचार बदला और मेरे गांव वालों को प्रेरित किया कि आप समझे ध्यान ज्ञान क्या है। ध्यान के मामले में उनको समझाया और ध्यान लगाया कि क्या है चीज़ ध्यान, और इस हिसाब से उन्होंने मेरी ओर से बताई गई बात पर अनुकरण करके चल दिए, जिससे जो पूरे गांव में अधिक से अधिक ध्यान करने वाले लोग आते हैं। और सन्यास भी यहाँ के लोगों का लगभग 35-40 लोग सन्यासी हैं और अच्छा खेल रहा है। स्वामी जी, ये आपने यहाँ पर ध्यान केंद्र की स्थापना कब की? ये 1997 में हमने शिविर किया। इसके बाद जो है 2004 में एक भवन का निर्माण का विचार किया और सबसे मिलकर के हमने इसका स्थापना की। अच्छा स्वामी जी, यहाँ पर ध्यान केंद्र में मतलब कोई साहित्य वगैरह भी उपलब्ध है क्या? हाँ, साहित्य के नाम पर यहाँ कोई लगभग 2500 प्रवचनों का संग्रह हमारे पास है, जिससे लोगों को सुविधा उपलब्ध हो और भगवान के विचार जान करके अपने सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें। धन्यवाद स्वामी जी।
हमारे गांव रामपुर भुंडवास के भूतपूर्व सरपंच श्री चतर सिंह जी चौहान, जिन्होंने संन्यास भी ओशो का लिया है, और यहाँ पर गांव में ओशो ध्यान केंद्र की स्थापना हुई। ओशो प्रेमियों ने सभी ने चंदा एकत्रित किया, निर्माण कार्य शुरू करा, लेकिन आपके द्वारा इस निर्माण को जो अधूरा था ग्राम पंचायत के माध्यम से पूरा कराया गया, जो कि आज भी एक यादगार है। और स्वामी जी, एक बात ये है कि ओशो के बारे में लोग बाग कई प्रकार की आलोचना करते हैं, अमर्यादित टिक्का टिप्पणी करते हैं। ऐसे में ही आपको ओशो को चुनने का आपने मतलब एक हिम्मत दिखाई है, तो आप बताइए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? स्वामी जी, ये प्रेरणा मैंने मेरे अंकल जी से ही मिली है, क्योंकि उन्होंने मेरे से 2004 में कहा था कि आज दीपावली हो और अपन वहाँ अपने जहाँ गेला महाराज के खाकरा बोलते हैं वहाँ ध्यान करेंगे। तो मैंने कहा ये क्या होता है? बोले चल तो सही। हम चले, उन्होंने सक्रिय ध्यान करवाया, और सक्रिय ध्यान में वो चीज़ मिली मेरे को, हीरा मिला। उस दिन से ही प्रभावित होके आप सभी सन्यासियों से प्रेम भाव से बात करके निर्णय करके फिर इस निर्माण को जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी जगह उस हीरे को पाया हमने, और इस अमृत बेला को यहाँ से शुरुआत की हमने। ढंगते मोहनलाल जी ने बहुत अच्छी सेवा की है। आप बताइए कि यहाँ की व्यवस्था के लिए क्या है, कोई समिति वगैरह है क्या? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोहनलाल जी ने सब कुछ किया। बिना सारे जितने भी सन्यासी उनके सहयोग के बिना ये सफल नहीं हो सकता। सारे सन्यासी का इसमें सहयोग रहा, योगदान रहा, और सब ने मिलजुल कर इस ओशो ध्यान केंद्र को निर्माण किया, और इसमें सभी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग हमेशा के लिए रहा, अभी तक भी है, चलता रहेगा और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। ये बहुत अच्छे यहाँ के जो सन्यासी हैं, बहुत अच्छे। और हमारे स्वामी जी देवचेतन जी का तो हमेशा से ही इस मामले में बहुत आगे। हम जानते ही नहीं थे कि ओशो क्या है, पर यह प्रेरणा ये स्वयं गए पुणे, और वहाँ से इन्होंने शिविर अटैच किया, और उसके बाद में यहाँ पूरे गांव के लोगों को बताया। उस विधि को हमने सब लोग ने किया। और मोहनलाल जी, आप ये बताइए कि इस ध्यान केंद्र के विकास के लिए आपने आगे की क्या और कुछ योजना वगैरह बनाई है क्या? देखिए, इसके लिए हमारा प्लान अभी और भी है कि हम यहाँ एक कैंटीन बनना चाहिए, तो उसमें जो आने वाले जो सन्यासी हैं उनके लिए खाना, चाय, नाश्ता वगैरह वगैरह जो भी सारी चीज़ें, हमें बाहर नहीं जाना पड़े, उसके लिए सारी चीज़ें यहीं उपलब्ध हों। और रहने के लिए यहाँ जो भी जैसे महिला सन्यासी है या पुरुष सन्यासी, उनके लिए भी हम पूरी तैयारी में हैं। जो यहाँ कितने भी दिन रुके वो लोग आके, उनके लिए भी व्यवस्था रहेगी ठहरने के लिए। बढ़िया ये प्लान है हमारा। तो ऐसा कोई प्लान आपने बनवाया क्या? बिल्कुल बनवाया हमने, एक नक्शा बना के तैयार रख रखा है। अच्छा। शेड बनाने का मूड भी है उसमें। अच्छा, ये नक्शा आया है। हाँ। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। पटेल साहब, आप तो रोजाना यहाँ ओशो ध्यान केंद्र पर ध्यान करने के लिए आते हैं? हाँ साहब, रोज डेली ध्यान करने आते हैं। अच्छा, और भी आपके मित्र मंडली की भी साथ में आती होगी? सभी आते हैं। अच्छा, आपको यहाँ ध्यान करने से कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, जब भी तो आते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रुगनाथ जी, आप तो यहाँ ध्यान केंद्र पर मतलब जो है अपनी सेवाएं देते रहते हैं? नहीं, वो सुबह मतलब शाम के 5 बजे तक, और सुबह 5 बजे से मैं अकाउंट यहाँ रहता हूँ। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था करने से आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है यहाँ पर व्यवस्था करता होगा? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, संस्था है पूरी साथ दे रही है हमारी। अच्छा, पूरी साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।